What's up guys, this is Jatin Gilani. Welcome to C3 classes. हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमने लाइट कैसे बिहेवियर शो करती है, रिफ्लेक्शन कैसे करती है, प्लेन मिरर्स में कैसा रिफ्लेक्शन शो करती है। अब हमने क्या पढ़ना है कि वो स्फेरिकल मिरर्स में कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगी। सो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आएंगे। सो इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि स्फेरिकल मिरर्स में वो कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। Today we are going to study about spherical mirrors. What are spherical mirrors? Spherical mirrors से signifies जहाँ पे कुछ ना कुछ हमें spherical part दिखे। Spherical mirror आया कहाँ से? एक हमने hollow sphere लिया, इस hollow sphere को दो parts में काटा, बीच में से कट कर। एक mirror को हमें spherical mirror बनाना है किसी एक टाइप का, दूसरे को किसी दो टाइप का। Spherical mirror दो टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमने एक hollow sphere को बीच में से कट किया, इन दोनों में से किसी एक साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है। या तो इसमें से ये साइड हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, या तो इसमें से ये साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम एक को कंसीडर करते हैं, इसको कट कर लिया 2 पीसेस में। इसका एक पीस लिया हमने, इसकी आउटर मोस्ट पार्ट को हमने शेड कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो इसका इनर सरफेस क्या बन गया हमारे पास? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस में थोड़ा सा कर्व दिखे, थोड़ा सा स्फेयर दिखे, वो कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर। ऐसे अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लेता, दूसरा पार्ट लिया और इनर मोस्ट को मैंने पेंट कर दिया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हुआ अपोजिट टू द पॉलिश सरफेस। तो जो आउटर सरफेस है वो भी कैसा है? थोड़ा कर्व, थोड़ा सा स्फेयर। तो ये भी कौन सा मिरर हुआ? स्फेरिकल मिरर। इन दोनों टाइप्स के बारे में आगे पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The curved surfaces of a shiny spoon could be considered as a curved mirror. The commonly used type of curved mirror is spherical mirror. जहाँ पे reflecting surface में थोड़ा sphere दिखे, थोड़ा curve दिखे, that is spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the sphere or surface. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. ये होते हैं हमारे spherical mirrors, जिनके बारे में हमने आगे पढ़ना है। ये कैसा behavior show करेंगे अगर इस पर light strike करेगी, क्या क्या इनसे टर्म्स रिलेटेड हैं, वो सब पढ़ेंगे हम आगे। अब पढ़ते हैं आगे दो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। वन इज कनकेव एंड अदर वन इज कन्वेक्स। जो हमने दो पार्ट पढ़े थे अभी, एक हॉलो स्फेयर को दो पार्ट में हमने काटा, एक को कनकेव बनाया था, एक को कन्वेक्स बनाया था। उन्हीं दो मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कनकेव, व्हाट इज कन्वेक्स। अभी हमने इसका एक डायग्राम बनाया था छोटा सा। एक हमने एक पार्ट लिया हॉलो स्फेयर का, उसकी आउटर मोस्ट साइड को पेंट कर दिया, और इनर मोस्ट साइड क्या हो गई हमारी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, जिसमें आउटर मोस्ट पार्ट पेंट होता है और इनर मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। वैसे करते हैं दूसरे मिरर में कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स करने जस्ट इसका अपोजिट, कि इनर मोस्ट सरफेस को पेंट करा जाता है और आउटर मोस्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ये कैसा बिहेवियर शो करता है और ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, देखते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, मतलब ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। यहाँ से लाइट रेज आई, स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जाने पर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई, तो अभी इसको बोला कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर में लाइट रेज आई, दूर दूर जा रही है एक दूसरे से, ये यहाँ चली गई, एक यहाँ सीधी, ये यहाँ, एक दूसरे से दूर जा रही है, गेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर। तो कनकेव को क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग। कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। दोनों की डेफिनेशंस क्या हुई? A spherical mirror whose outer surface is polished, and inner surface is reflecting surface. This is called concave and also converging mirror. Convex में the outermost surface is reflecting surface and innermost surface is painted या फिर polished. This is called convex mirror and also called diverging mirror. ठीक है, अब इनसे आगे टर्म्स रिलेटेड पढ़ते हैं। हमने जो मिरर है इनकी सेंटर क्या होता है, ये हॉलो स्फेयर से आया उसका सेंटर क्या होगा, ये सब टर्म्स आगे पढ़ लिए। पहले पढ़ते हैं ऑल द डिस्टेंसेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स शुड बी मेजर्ड फ्रॉम फोर। जितने भी हमें इस मिरर से रिलेटेड जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, मतलब ऐसे वाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वो कहाँ से मेजर होंगे? इस पोल से। इस पोल के बारे में पढ़ते हैं, पोल है क्या। हमने ये मिरर लिया, नीचे शेड किया था कनकेव मिरर। जो इस मिरर का, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पार्ट होगा, उसको नाम दिया हमने पोल।
द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होगा उसका नाम दिया पोल, जहां से हमें सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करना है। वही लिखा था ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये मिरर कहां से आया? स्फेरिकल मिरर कहां से आया? एक हॉलो स्फीयर में से एक पीस को कट किया, तो जो हॉलो स्फीयर था उस हॉलो स्फीयर का सेंटर, उसको नाम दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हॉलो स्फीयर था जिसमें से इसको काटा गया है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट बी अल्ट्रा हॉलो स्फीयर की अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट करते हैं, इस हॉलो स्फीयर का सेंटर पॉइंट जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका सिंबल है सी और पोल का सिंबल था कैपिटल पी। ठीक है, थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने बचपन में पढ़ा सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। वैसे ही सेम यहाँ पे है, सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सी से लेकर यहाँ पी तक का डिस्टेंस मतलब पेरिफेरी तक का डिस्टेंस, इसको क्या नाम दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस इसको हमने डिनोट किससे करना है? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जितने पोर्शन में वो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, जितने पोर्शन में एक मिरर रिफ्लेक्शन शो कर सकता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रेंज, उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। इट शुड बी कन्वेक्स, इट शुड बी कनकेव। जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ये था मैंने देखा था कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे पोल था, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर सी, और यहाँ तक की यहाँ ये डिस्टेंस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने पढ़ना है प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन, इमेजिनरी लाइन, कोई ये लाइन दिखती नहीं है मिरर के आगे जाती हुई, इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही हो, इन दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर रही हो, उस लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कनकेव मिरर में भी होती है, कन्वेक्स मिरर में भी होती है। इमेजिनरी लाइन जो हमने अपनी स्टडी के लिए बनाई, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखी और पोल भी दिखी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिडल पार्ट, मिडल पोर्शन, मिडल पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है? फोकस जहाँ पे सारी लाइट रेज इकट्ठी हो रही है, मतलब अगर कोई भी पैरेलल लाइट रेज आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है, इस मिरर से टकराने के बाद कहाँ जाएगी? वो प्रिंसिपल फोकस पे, जहाँ पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। जहाँ पे सारी पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट मीट एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जिस पॉइंट पे लाइट रेज मिलती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द मिडल ऑफ द C एंड P, जो C और P के बीच में पॉइंट था, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में, उस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस। और ऑन विच ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो भी पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल फोकस में मिलती है, जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा था। उसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था? हमने पढ़ा ये P, ये F फोकस, ये C। C से लेकर P तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। P से लेकर F तक के डिस्टेंस क्या नाम दिया हमने? फोकल लेंथ। हमने पहले पढ़ा कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। ऐसे रेडियस के लिए कहाँ से? C to P, और फोकल लेंथ के लिए F to P। तो सारे फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंसेस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यही सब कुछ कन्वेक्स मिरर में भी होता है, यही कनकेव मिरर में होता है। बस कनकेव मिरर में ये सब लेफ्ट साइड होता है, इनर पोर्शन के सामने, और कन्वेक्स में आउटर पोर्शन के सामने। उसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे बनाई जाती है? कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज दिखेगी, कैसे दिखेगी, बड़ी दिखेगी, छोटी दिखेगी, सीधी दिखेगी, कैसे दिखेगी, वो सब हमने आगे पढ़ना है। रूल 1 के बारे में पढ़ना है। सो उनकी फॉर्मेशन से पहले 4 रूल्स हैं, अगर वो रूल्स फॉलो करेंगे तभी हमें पता लगेगा इमेज कहाँ बन रही है।
So let's study about the rules for image formation of spherical mirror. Rule 1. Rule 1 क्या कहता है हमारा? We are talking about concave mirror. एक concave mirror लिया, सबसे पहले शेड किया, शेड करना बिल्कुल नहीं भूलें, और जो भी डायग्राम बनाना है पूरे राइट चैप्टर में साफ सुथरे डायग्राम्स बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना भी ना। हमने concave mirror लिया, concave mirror का जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको नाम दिया पोल, पोल से फिर F, उसका फिर डबल C, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, F to B फोकल लेंथ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब रूल 1 क्या कहता है मेरा? कोई भी लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू C, F एंड P, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? इट विल पास थ्रू फोकस। ये कहता है रूल 1 कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सो लेट्स स्टडी थ्योरेटिकली अबाउट रूल 1। क्या होता है हमारा रूल 1? अरे यार पता नहीं क्या मुझे ये बता, तू खुद बोलने वाला, मुझे बोल दिखाना है। ओके चलो। A ray of light coming parallel to principal axis will pass through principal focus after reflection। जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा वही थ्योरेटिकली इसमें लिखा हुआ है। Now let's talk about rule 2। रूल जैसे हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो उसी का उल्टा, पहले तो ये नेम्स प्रैक्टिस करते हैं, पोल था, फोकस था, यहाँ सी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पढ़ा जो सीधी आती है वो फोकस से पास होती है। बट अब क्या सीन है? अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाएगी। पहले था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस चल जाएगी, बट अब जस्ट उसका उल्टा कि फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल जाएगी। सो इसकी थ्योरेटिकली इसको हम पढ़ते हैं रूल 2 क्या बोलते हैं? रूल 1 ये था हमारा, अब रूल 2 क्या है हमारा? इसका उल्टा, a ray of light coming from principal focus will go parallel to principal axis after reflection। जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा वही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद रूल 3 क्या है हमारा? रूल 3 हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, F, C, P। तो F और P तक की बात हो गई, अब हम C पे आते हैं। अगर कोई भी लाइट C से आ रही हो, रूल 3 concave mirror, पोल, F, C, कोई भी लाइट रे C से आ रही है मिरर की तरफ, कहीं से लाइट रे चलती हुई आ रही है C के पास होते हुए, C सेंटर कर्वेचर के थ्रू आ रही है, तो जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करेगी वापस C की तरफ ही चली जाएगी, जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन से जाएगी। इट मींस इट ट्रेसेस इट्स पाथ। अगर वो ऐसे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं, कोई पैरेलल नहीं, कोई फोकस नहीं। अगर कोई भी लाइट रे C से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी। तो C क्या था हमारा? अगर कोई भी लाइट रे C से आ रही है तो हमेशा वापस वो C पे ही जाएगी। इट ट्रेसेस इट्स पाथ। A ray of light passing from center of curvature will not deviate from its path as it retraces its path after reflection। ये डायग्राम जो हमने उधर पढ़ा कैसे बनाया गया वही डायग्राम यहाँ पर। उसके बाद रूल 4 हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी लॉ के थ्रू ये रूल 4 बनाया गया है। रूल 4 क्या कहता है हमारे पास? अगर किसी स्फेरिकल मिरर पे कोई भी लाइट रे ऑब्लिकली फॉल कर रही है, अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर पे ऑब्लिकली फॉल कर रही है किसी एंगल से, सो एग्जैक्टली विद द सेम एंगल इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। अगर वो किसी एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्लिकली, उसी सेम एंगल से वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर मान लेते हैं ये एंगल कितना है, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो ये R होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I और R की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। अगर कोई भी लाइट रे ऑब्लिकली फॉल कर रही है तो ऑब्लिकली विद द सेम एंगल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या था हमारा रूल 4। तो ये हमारे 4 रूल्स थे जिनके बारे में हमने भी पढ़ा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कराई जाएगी, कैसे हम इमेज फॉर्म करेंगे हमारे कॉन्केव मिरर में। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के देखेंगे, फिर देखेंगे इमेजेस कहाँ बनती हैं उनके रिस्पेक्टिवली।
कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ इमेज बनी है। इन 4 रूल्स को ना भूलें, इन 4 रूल्स को फॉलो करके ही वो आगे के रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास 6 केसेस हैं। फर्स्ट केस होगा जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड सेकेंड, हमने जब एक मिरर बनाना है, ये पोल प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, पोल फोकस सी। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पे, सेकेंड केस में उसको फोकस, धीरे धीरे लेफ्ट साइड खिसकाते रहना है ऑब्जेक्ट को अपने, पहले प्रिंसिपल और फोकस के बीच में, फिर फोकस के ऊपर, फिर एफ और सी के बीच में, इसके बाद फिर खिसकाया तो फिर सी पे, फिर बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा सा पीछे, और ऐसे ही खिसकाते खिसकाते थोड़ा और दूर लेके, जिसको नाम दे दिया हमने इंफिनिटी। फिर ऑब्जेक्ट को कहां से लेके आना है, इंफिनिटी। ये 6 केसेस पढ़ने हैं हमने अभी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखना है, फिर एफ, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी एंड देन इंफिनिटी। उससे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं डायग्राम बनाने से पहले। ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, इमेज को कैसे बनाना है, कहाँ रखना है। हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है। और ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे, एक लाइन और एक एरो। एरो क्या शो कर रहा है, ये उसका हेड है और ये इसका बॉटम। एरो क्या शो कर रहा है कि ये उसका हेड है। तो हमें ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, एक सिंपल वर्टिकल लाइन और उसके ऊपर एरो। और ऑब्जेक्ट का नाम दे हमेशा कुछ, हमारा भी कुछ ना कुछ नाम होता है, वैसे इस ऑब्जेक्ट का भी नाम दो, ए बी। ए क्या उसका टॉपमोस्ट पार्ट, बी उसका बॉटम, ठीक है। और इमेज को अगर हम बना रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट है जो उसकी इमेज बनी है, थोड़ी बहुत तो सिमिलर होगी, तो उसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश। इट डिपेंड्स कि ये ए डैश ऊपर आएगा, बी डैश नीचे आएगा, कि वो इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है, वो हम आगे केसेस में पढ़ेंगे। और हमेशा ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है उसके सामने ही ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से हमेशा कितनी लाइट रेज निकलती है, मैंने पहले ही बताया था जब प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी हमने। तो इसमें कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी ये हमें आगे इसमें पढ़ना है। तो इससे पहले पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रेज निकलती है। हमेशा ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी है। कितनी लाइट रेज, हमेशा ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी है। सबसे पहले एक जाएगी स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सबसे पहले लाइट कैसे निकालिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इन सेकंड ऑब्लिकली जाएगी पोल के ऊपर। First, parallel to principal axis. Second, to the pole, obliquely to the pole. ठीक है? So let's talk about first ray diagram of concave mirror. पहला ray diagram क्या है? जब ऑब्जेक्ट को रखना है between focus and pole. P, F and P. Step by step सीखते जाएंगे। सबसे पहले बनाया हमने मिरर, पीछे किया पेंट, पेंट करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, पेंट। उसके बाद नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल, पोल से थोड़ा डिस्टेंस पे फोकस, विद सेम डिस्टेंस आगे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रखना है बिटवीन एफ एंड पी, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, वर्टिकल लाइन और ऊपर एरो। नाम क्या लेना है, ए बी, नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का ए बी। कितनी लाइट रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से, हमेशा 2। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पहली लाइट रेज ऐसी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा कि कोई भी लाइट रे, अभी लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड सी, और अब ऑब्जेक्ट को रखना है हमने एट पॉइंट सी। लेफ्ट साइड मूव करा देना है हमने ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का रखेंगे एट पॉइंट सी। फिर से वही स्टेप्स, मिरर, शेडिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखा सी के ऊपर, वर्टिकल लाइन, एक एरो, नाम दे दिया ए बी। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी ये, अकॉर्डिंग टू रूल 1 प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से इसको पास कर। सेकंड ऑब्लिकली टू द पोल, ऑब्लिकली टू द पोल। एरो साथ साथ आते रहना है, जहां जहां लाइट जा रही है वहां वहां एरो जाना चाहिए। विदाउट एरोस तुम्हारे ये डायग्राम बिल्कुल बेकार है, तो एरोस बिल्कुल मेंशन करने हैं हर एक रे में। विद द सेम एंगल ये रिफ्लेक्ट होगी किस साइड, यहाँ मीट कर रही है, जहां मीट कर रही है वहीं इमेज फॉर्मेशन होती है।
तो जहाँ इसने मीट किया वहां से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक इमेज बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज, तो ए डैश नीचे बी डैश ऊपर। क्या दिख रहा है इमेज से? ये इमेज कहाँ बनी है? सी पर ही बनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? सी पर ही रखा, और इमेज भी कहाँ बनी? सी पर ही बनी। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, जितनी लेंथ इमेज थी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही लेंथ इमेज की है, ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ हमारा? पढ़ते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहला क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, सेम साइज अप्रोक्सीमेटली, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम है, तो सेकंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। थर्ड, उसकी पोजीशन बनी कहाँ पर है? सी पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट था, सी पॉइंट पर ही इमेज है, तो थर्ड पे क्या लिखना है पोजीशन में? एट सी। समझाया ये केस? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एट सी, तो इमेज कहाँ बनती है? एट सी विद सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नाउ गो टू द नेक्स्ट। इसके बाद फिर से हमें लेफ्ट साइड मूव कराना है। लास्ट केस में क्या है? हमें धीरे धीरे बिटवीन एफ एंड पी से, एफ से, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, बियॉन्ड सी। अब कहाँ पे आ जाएंगे हम? बियॉन्ड सी। मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे? बियॉन्ड सी मीन सी से थोड़ा सा लेफ्ट साइड, ए बी। नाउ फर्स्ट पहली की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी। इस रे डायग्राम को बनाने के दो तरीके हैं। हमने दो रूल्स और पढ़े थे। फर्स्ट रूल तो था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गो फ्रॉम फोकस। सेकंड था फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अगर हम रूल 2 अगर यूज करना है तो उससे भी बन सकता है। रूल 3 क्या था हमारा? अगर कोई लाइट रे सी से जा रही है तो सी पे भी बन सकती, सी पे ही वापस जाएगी, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। रूल 1, रूल 2, रूल 3, कोई भी 3 रूल यूज करते हैं इस रे डायग्राम को बना सकते हैं। सो अब तक हमने पढ़े थे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। अब पढ़ लेते हैं हम कि अगर हम सेकंड रूल और थर्ड रूल यूज करें तो क्या होता है। अगर मैंने इस लाइन को फोकस से पास किया तो लाइट रे कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ मीट करा? इस पॉइंट पे जहाँ मीट करा वहाँ इमेज फॉर्मेशन, प्रिंसिपल एक्सिस से वहाँ। ये हमारी इमेज बनती ए डैश बी डैश। इमेज कैसी बनी? छोटी बनी। कहाँ बनी? फ्रंट ऑफ द मिरर बनी, तो रियल। कहाँ बनी? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इन्वर्टेड। थर्ड कहाँ बनी? बिटवीन एफ एंड सी। ये हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसको बनाने का एक और तरीका है, अब वो तरीका देख लेते हैं पहले हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले। वही मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेम पॉइंट्स। हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, ए बी। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। अब तक हमने पढ़ा था पोल से भेज रहे थे या फोकस से भेज रहे थे। अब अगर हम लाइट रे को सी से भेजे तो वो कहाँ जाती है? सेकंड रे सी से। हमेशा ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे निकलती हैं? 2। तो सेकंड हमने कहाँ से निकाली? सी से पास करी। सी से जाएगी तो सी पे ही वापस आएगी, तो यहीं पे मीट रही होगी, बिटवीन एफ एंड सी कहीं मीट कर रही है यहाँ पे, तो यहीं पे इमेज बनी। दोनों केसेस में इमेज की पोजीशन सेम थी। इमेज का साइज भी वही बना, ऑब्जेक्ट से छोटा, ये भी नाम दे दिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं क्या होंगे। सबसे पहला स्मॉल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके बाद कहाँ बनी है पोजीशन? बिटवीन एफ एंड सी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? स्मॉल साइज, बिटवीन एफ एंड सी और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस में क्या है? बिटवीन एफ एंड बी रखा, एफ रखा, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, बियॉन्ड सी। अब और दूर लेके जाना है हमने ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी। जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर तक। इन्फिनिटी से दूर तो आपको कोई गया नहीं, ना ही हमें पता है वो क्या है, तो सबसे दूर लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी। फिर देखते हैं इमेज क्या बनती है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इसके सेकंड केस में पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को एट एफ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे, क्योंकि वहां पे पैरेलल लाइट रेज आ रही थी। तो हमने वहां पढ़ा था कि लाइट रेज पैरेलल जाती ही इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से आती भी पैरेलल ही है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखना है तो लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल लाइट रेज। इन्फिनिटी में लाइट रेज जाती भी पैरेलल है और आती भी वहां से पैरेलल है। तो 2 लाइट रेज हमने वहां से निकालनी है जो पैरेलल होंगी। फर्स्ट ऐसी एक इसी लाइन के पैरेलल, ऐसे 2 लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है? फोकस से।
तो ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से। मीट भी कहाँ पे कर रही है, फोकस पे। तो जहाँ मीट करती है वहाँ इमेज बनती है। तो फोकस पे मीट कर रही है, एक पॉइंट साइज जितनी इमेज बना रही है। कैसी इमेज बना रही है, पॉइंट साइज जितनी। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, सबसे पहला पॉइंट साइज, इसका साइज कितना है, पॉइंट साइज जितना, बिल्कुल फुल स्टॉप डॉट जितना। उसके बाद कहाँ बन रही है, एट एफ, एट एफ कहाँ बन रही है, और फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल। जो इमेज रियल होती है वही हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिख रही है, बट हम इसको इरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये इमेज रियल है। जो इमेज रियल होगी वही हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो दिस इज इन्वर्टेड आल्सो, रियल एंड इन्वर्टेड पॉइंट साइज एट एफ। ये थे हमारे कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स, 6 केसेस जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन एफ एंड पी से लेकर इंफिनिटी पे लेके जाते हैं तो इमेज में क्या वेरिएशन आता है, कब साइज बड़ा होता है, कब साइज छोटा होता है, कब पोजीशन चेंज होती है। इसका एक सिंपल सा टेबल पढ़ लेते हैं, उसको रिवाइज करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी जान लेते हैं। एक बारी में हम सारे ये पोजीशंस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे याद करेंगे। लेट्स गो टू द टेबल। Position of object, position of image, size of image, nature of image. Nature means whether it is real and inverted or virtual and erect. Okay, first position of image हमने पढ़ा between f and p से। हम learn कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, पीछे से, at infinity से। ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर at infinity तो इमेज कहाँ बनती है, at focus। अब इसी का जस्ट उल्टा पढ़ते हैं पहले। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं at focus तो इमेज क्या बनती है, at infinity। हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रखा तो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही है। अगर इसका उल्टा पढ़े, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज क्या होती है, इंफिनिटी। तो ये इसकी ट्रिक है ऐसे याद करने की, जस्ट उल्टा होगा। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी तो इमेज क्या बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। हमने डायग्राम में पढ़ा अभी, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी तो इमेज क्या बनती है, बिटवीन एफ एंड सी। अब इसी का जस्ट उल्टा देखें, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं तो इमेज क्या बनती है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, इमेज का फॉर्म हो रही है बियॉन्ड सी। जस्ट इसका उल्टा, ये याद करने की ट्रिक्स है। उसके बाद थर्ड केस एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को एट सी रखते हैं तो इमेज क्या बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी कहाँ बनी थी हमारी, एट सी। तो ये अगर हम इंफिनिटी पे रखें तो फोकस, फोकस वाला इंफिनिटी, बियॉन्ड सी वाला बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी वाला बियॉन्ड सी, और एट सी वाला एट सी रहता है क्योंकि ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर पे इमेज सेंटर पे ही फॉर्म होगी। ये थी हमारी पोजीशन। इन पोजीशन से रिलेटेड इनके साइजेस कैसे फॉर्म होते हैं, इंफिनिटी हाईली डिमिनिश्ड, बियॉन्ड सी डिमिनिश्ड, एट सी सेंटर पे आ गए तो धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। पहले सबसे पॉइंट साइज इंफिनिटी पे, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो सेम साइज तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ एनलार्ज, फिर साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर एट फोकस वाली जो इंफिनिटी बनी थी हाईली एनलार्ज्ड। उसके बाद बिटवीन पी एंड एफ जो बिहाइंड द मिरर बनी थी वो भी कैसी बनी थी, एनलार्ज्ड। तो ये हमारे तरीके हैं, सिर्फ इंफिनिटी हाईली डिमिनिश्ड, बियॉन्ड सी डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज पे धीरे धीरे लार्ज होती चलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती चलेगी इमेज। और इनके नेचर्स कैसे होते हैं, सिर्फ जो एक इमेज थी जो बिहाइंड द मिरर बनी थी दैट इज वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, और बाकी सारी की सारी फ्रंट ऑफ द मिरर बनी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी थी, तो वो सारी कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज कहाँ बनती, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पीछे जाके लाइट को एक्सटेंड कराया गया था। तो कैसी इमेज हुई, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। ये था कनकेव मिरर के रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन टेबल। जो इमेज फॉर्मेशन टेबल को याद करने की ट्रिक देखी हमने, इजीली तुम्हें याद हो जाएंगे कि कैसे इसको याद करना है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी। बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, तब हमने पढ़ा कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाता है। तो वहाँ यूज भी कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज चाहिए होगी वहाँ पे कनकेव मिरर को यूज करेंगे। तो देखते हैं यूजेस क्या होंगे कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। तो जहाँ पे मेरे को कन्वर्जेंस की जरूरत होगी, उस कन्वर्जेंस क्वालिटी की जरूरत होगी, वहाँ पे इस कनकेव मिरर को यूज करेंगे। So let's go to the uses of concave mirror. First use, it is used in torches as it produces a powerful beam of light. Powerful beam of light means light rays जब पीछे बल्ब से किसी सोर्स से लाइट रे आती है, कन्वर्ज मिरर में स्ट्राइक करती है, वो कन्वर्ज मिरर उसको
एक कनकेव मिरर उसको कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पे और पावरफुल बीम जनरेट करता है, जिससे हमें अच्छे देखने में अच्छी इजीली हमें बहुत आसानी मिलती है कि अगर हम कोई चीज देखना चाहें अगर टॉर्च लगा के टॉर्च की लाइट से। तो फर्स्ट क्या इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस एज टू प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट। सेकंड यूज्ड इन हेडलाइट्स, सेम वही रीजन, कन्वर्जेंस क्वालिटी, क्योंकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनाता है तो हमें व्हीकल्स में सामने देखने के लिए अपने सामने कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, पावरफुल बीम ऑफ लाइट चाहिए। सो लाइट इसको कन्वर्ट करके कौन दिखाएगा, कनकेव मिरर। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, कनकेव मिरर। Let's go to the third point, used in solar furnaces and solar cookers. Again same reason, converging power है इसमें, सन की लाइटर्स को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे जाके टकराएगी वो सारी लाइटर्स, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वही हीट हमें खाना बना के देगी, तो इसलिए कनकेव मिरर को यूज करा जा रहा है। फोर्थ, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करेंगे, यूज पॉइंट यूज्ड आर शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपनी फेस की बड़ी इमेज देखनी है, ताकि एक अच्छा अब तक आजकल तो बहुत चल रहा है बीएड का ट्रेंड, तो बीएड के ट्रेंड देखने के लिए साफ सुथरी में इमेज दिख सके, बड़ी इमेज दिख सके अपने फेस की, इसलिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर, क्योंकि वो बड़ी इमेजेस दिखाता है। सो इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। जितने भी अब तक यूज लिखे हैं हमने, 5 यूजेस पढ़े हमने कनकेव मिरर्स के, और बहुत सारे यूज होते हैं, तो 5 यूजेस सफिशिएंट है हमारे लिए, और लेकिन यूजेस के साथ उनका रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रीजन यूजेस हमारे यूजलेस हैं बिल्कुल वो, तो इसीलिए जो यूजेस लिखे हैं उनके साथ बिल्कुल रीजंस भी लिखें, व्हाई दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर, व्हाई दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, व्हाई दे आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ लेट्स गो